क्या कभी सोचा है अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन आप कितने टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हो? बिकॉज एग्जाम में टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और कितने टाइम में एग्जाम अप्रोच के साथ आप सॉल्व करते हो। अगर आपको ये पता लग जाए तो डेफिनेटली आप अर्थमेटिक भी अटेम्प्ट कर लोगे और अच्छे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके हो जाएंगे, चाहे पीओ प्रीलिम्स हो, क्लर्क प्रीलिम्स हो। हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। आज के सेशन में हम अटेम्प्ट करने वाले हैं 10 अर्थमेटिक। लेवल आपका पीओ प्रीलिम्स का है, बिल्कुल रियल एग्जाम अप्रोच के साथ हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है गाइस जो मैंने स्टार्ट किया है, जिसका डे 2 है। फर्स्ट डे में हमने 4 डीआई करी थी विद इन 15 मिनट्स, मतलब शॉर्ट सेशंस हैं ताकि आप अप्रोच समझ पाओ रियल एग्जाम की। क्योंकि नो डाउट आप यूट्यूब से बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो या पेड कोर्सेज से, बट ये आपके लिए एक तरीके से एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा गेम चेंजर होने वाली है। तो इस सीरीज को अगर कंटिन्यू रखना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो अभी हम पीओ प्रीलिम्स के 10 क्वेश्चन हैं अर्थमेटिक के, जिन्हें फटाफट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको दिख रहा होगा, द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज 125 लीटर। मेरे पास ये कितना दिया है, 125। फिर आपसे कहा है यहाँ पर कि द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 15 मोर देन। तो आपको पता है मिल्क प्लस वाटर टोटल मेरे पास कितना है, 125, और मिल्क बोला है वाटर से कितना है ज्यादा, 15। तो मैंने बताया था a प्लस बी, a माइनस बी, मिल्क ग्रेटर देन वाटर। तो मिल्क क्या होगा, इन दोनों का एवरेज 5 5 10, ये 140, 140 का आधा, मिल्क डायरेक्ट 70 हो गया आपके पास। और वाटर 125 में से माइनस कर दो 5, 12 में से 7 गया, 7 5 12 55, राइट। देन द 10 लीटर ऑफ मिल्क एंड a लीटर ऑफ वाटर इज एडेड to the mixture, the ratio of milk and water become 4:3, right? ये कितना हो रहा है, 10 7 70 80, मतलब 4 दूनी 8 80, ये 3 दूनी 6 60 होना चाहिए। तो एक ही वैल्यू क्या होगी, 60 में से 55 माइनस कर दो, यही पूछा था, दैट इज 5 इज द करेक्ट वन। ठीक है, आगे आ जाइए। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% मोर देन कॉस्ट प्राइस। सपोज कॉस्ट प्राइस इतना है, एमआरपी आपका 140 हो गया, 40% ज्यादा। द डिस्काउंट परसेंटेज इज 25%। तो 25% का अगर डिस्काउंट दे दोगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 में से 25 गया 75%, फ्रैक्शनल वैल्यू 3/4। इसका करिए कितना, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, 3 गुणे 35, 3 पंचे 15, 3 त्रिका 9 और 10, दिस इज द सेलिंग प्राइस। नाउ बोला है जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है 24। तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस वैसे सेम ही रहता है जब तक चेंज ना हो। प्रॉफिट 100 105, दोनों का डिफरेंस 5 यूनिट, इसकी वैल्यू 24। तो एक यूनिट की वैल्यू 24/5। तो मैं आपसे बोलूं कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, तो 100 इंटू 24/5 करोगे, 5 2 10, 24 दूनी 48, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। नाउ आगे बोला है अगर आर्टिकल को सेल कर दोगे प्रॉफिट पर 10% के, देन फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस। तो सीधे इसका क्या कर देना है आपको, 110% की 100% सीपी, 10% का प्रॉफिट, 11 8 88, 11 4 44, 8 4 12, दैट इज 528 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा समझा के भी चल रही हूँ ताकि जो बिगनर्स है उन्हें दिक्कत ना हो। चलिए इसे देखते हैं, द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ए 60% मोर देन बी। अब डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए कि भैया ये 100 है, ये 160 है, 2 8 16, 2 पंचे 10, सीधे 8:5 का रेशियो। ठीक है, यहां तक हमें जाना। आफ्टर 8 मंथ, 8 महीने बाद क्या करता है, ये इन दोनों का क्या है, इन्वेस्टमेंट है। 8 मंथ्स बाद बी इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 20%। तो पहले 5 था, इंक्रीज कर दिया, मतलब 120%। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 6/5, तो आप 6 कर दिया। एट द एंड ऑफ द 2 ईयर, 2 ईयर में कितने होते हैं, 24 महीने होते हैं। 8 यहाँ यूज हो गए, 14 में से 8 गया, रिमेनिंग 16 महीने के लिए। ये क्या होगा, ए में कोई चेंज नहीं, तो चुपचाप इसने पूरा 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया होगा। ना रेशियो में है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, प्रॉफिट के रेशियो में जाकर 8 से काटो, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 5 17, ये हो गया 24। नाउ बीस प्रॉफिट अमाउंट इज गिवन 1700। सो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 100। बोला क्या था, टोटल प्रॉफिट अर्न ए एंड बी टुगेदर। टोटल कितना दिख रहा है, 7 4 11, 2 3 और 1 4, 41 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 100, तो 4100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 बजे डेली लाइव क्लास होती है, इसे जरूर अटेम्प्ट करें आप लोग अगर स्पीड चाहते हो। बहुत सारी चीजें करवा रही हूँ। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है, यहाँ पर मेल फीमेल का रेशियो आपको 5:2 दिया। द सम ऑफ 1/6 ऑफ मेल, अब देखो रेशियो का कितना बढ़िया यूज है यहाँ पर, 1/4 ऑफ फीमेल इज इक्वल टू 16। कभी भी एक्स वैक्स नहीं मानना, मेल फीमेल रेशियो में 6 और 4 का एलसीएम कुछ ऐसा रखो कि यहाँ पर ये कट जाए। 6 और 4 दिख रहा है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंचे 30 यूनिट मेल ले लो, 6 दूनी 12 यूनिट फीमेल, तो यहाँ 30 रख दो और यहाँ 12, 6 पंचे 30, ये हो गया, 4 तिया 12, इसकी वैल्यू 16। तो 8 यूनिट की वैल्यू 16 दिख रही है, एक की वैल्यू हो गई 2, तो 30 दूनी 60 एग्जैक्ट मेल हो गया, 12 दूनी 24 फीमेल। पूछा गया था 60% मेल्स आर एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड मेल। इसका 100 में से 60 एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड 40% हो जाएंगे। सो 60 का 40%, 6 चौक 24, खत्म। ट्रेन वाला क्वेश्चन ऊपर है, 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन बी क्रॉसेस 350 मीटर लॉन्ग ट्रेन ए इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ए और बी 350 एंड 220, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है कितना, 10 सेकंड में। तो हमें पता है दोनों मूविंग है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगी, ऐसे एस बी 5 to 7 3 to 5, 570
बटे 10, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है 57 दोनों की मिला के, और एक बी की स्पीड ट्वाइस ऑफ ए है, मतलब 1:2 का रेशियो है, तो 2 और 1 3 यूनिट की वैल्यू इतनी, 1 यूनिट की वैल्यू 19, ठीक है, तो ये इसकी आगे 19 और इसकी आगे 19 दूनी 38 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में कुछ चेंज हमें करना नहीं है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जाओगे तो लेंथ सेम रहेगी 570। टाइम पूछा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, डिफरेंस आएगा, तो 19 और 38 का डिफरेंस 19, तो 19 या 57, 30 सेकंड का यहाँ पर टाइम आपको लग जाएगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और काफी ज्यादा पूछा भी जाता है ना। ये देखो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, थोड़ा सा टेस्ट हो जाएगा यहाँ आपका। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क, तो ए और बी आपको अगर डिटेल में क्लासेस चाहिए वो भी है, ठीक है। 0 to 3 और रुद्रा 6.0 बैच आपका चल रहा है, तो ये 7 8 56 4 60/7 दिन में करेंगे, ठीक है। इफ द टाइम रिक्वायर्ड, अब इस लाइन को समझना, टाइम जो लग रहा है ए को और टाइम लग रहा है बी को, ये क्या कर रहा है, 80% वर्क कर दे रहा है जितने टाइम में, उतना ही टाइम में बी 60% ऑफ वर्क कर दे रहा है। तो बताओ सेम टाइम में वर्क ज्यादा कौन कर रहा है, ए, तो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी, ए की। तो इन दोनों का रेशियो देखो, 2 चौको 8 और 2 तिया 6, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो गया 4:3, और हमें पता है दोनों को मिला के 7 की एफिशिएंसी से दोनों मिलाकर 60/7 दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क वी कैन एज्यूम 60, राइट। बोला क्या था, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट 20%, तो इसका 20% करोगे तो 6 दूनी 12 आएगा, और ए अलोन करेगा तो 4 की एफिशिएंसी से करेगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। सेम चीज यूज होती है क्या, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम, ठीक। यहां पर आ जाए, अ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2l + b, एंड ये कितना दिया है 132, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी साइड सेम होती है, तो टोटल पेरीमीटर कितना 3a इज इक्वल टू 39, तो यहाँ से a की वैल्यू तो 13 आ गई मेरे पास, ठीक है। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 2 टाइम्स ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका दुगना मतलब 13 दूनी 26 हो गया, 26 यहाँ पर रखोगे, 2 से इसको कट करोगे 66 जाएगा, 66 में से 26 गया, l की वैल्यू 40 और b की तो हमारे पास आई है कितनी 26। देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कितना दिख रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई l इंटू b एरिया होता है, तो 6 0 4 24 4 दूनी 8 2 10, दैट इज 1040, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। डन। नेक्स्ट, ये देखो बेहतरीन क्वेश्चन CISI का। नाउ X is invested in a scheme at 4% compounded annually at the end of 2 year, तो 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है भैया, 1/25, मतलब 25 अगर प्रिंसिपल रहा है, एक का इंटरेस्ट मिला 26 पे, बट 2 साल की बात हो रही है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 625 प्रिंसिपल से अमाउंट 676 जा रहा है, एंड 2 इयर्स के बाद टोटल अमाउंट इज गिवन, दैट मींस वी हैव 676 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 16,224। डन। ना इसे आप सॉल्व करोगे पहले 13 से काटो, 13 पंचे 65, 13 दूनी 26, यहाँ पर ये 13 1 13 32 बचा, 13 दूनी 26, ठीक है, 26 4 2 6, मतलब 13 चौको 52 और 13 8 104, अगेन 13 से कट कर दो तो 13 नहीं यहाँ 104, या फिर आप 4 से कट करो, 4 एकम 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 एकम 4 दूनी 13 से कट के 13 दूनी 26, 13 चौको 52, ये आ गया हमारे पास, ठीक। नाउ अब बोला क्या था, फाइंड द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम बी आफ्टर 3 ईयर, एक्स की वैल्यू मुझे बतानी, मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना मेरे पास 625 यूनिट, तो 625 को 25 गुणे 25 कर दे, और 1 यूनिट की वैल्यू 24 आई, हमें इसका मल्टीपल पता है 600 होता है, और ये है 25, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 6 150, और ये 2 जीरो इधर के, तो एक्स प्लस 5000 करोगे तो 15000 में आप 5000 ऐड करोगे, आपके पास हो जाएगा 20000, बी में कर रहे हो और आपके पास कितना है, एसआई पर करना है 5% के लिए, और एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, तो 5% 30 साल के लिए सीधे 5 या 15% रेट लगा दोगे, आपका आंसर 15 दूनी 30, मतलब 3000 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारा इस तरीके से देखना था क्वेश्चन को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का है, द एवरेज नंबर ऑफ ब्लू एंड रेड बॉल, तो ब्लू और रेड का एवरेज, 2 एलिमेंट है 9 है, तो टोटल 9 दूनी 18, इफ 2 बॉल्स आर टेकन randomly selected, the probability of both balls being red, रेड में से, तो रेड में से 2 सेलेक्ट कर लो और टोटल 18 है, इनमें से 2 सेलेक्ट कर लो, यही होगी प्रोबेबिलिटी, 55/153। इसको अगर मैं थोड़ा सा और इस तरीके से लिखूं तो RR - 1 C2 बेस सेम है तो फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, 18 18 - 1 17, ये कितने बार जाएगा यहाँ से 9 बार, ये 2 बार, तो आपको पता है ये आपके कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स है, RR - 1 55 गुणे 2 मतलब 110, और इसके कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर बनाने 11 गुणे 10, ज्यादा वाले को 11 कहोगे, छोटे वाले को 10, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। फाइंड द रेशियो ऑफ द ब्लू टू रेड, तो ब्लू टू रेड, रेड आ रहे हैं 11, 11 में से 18 में से 11 गया 7, तो 7:11 का रेशियो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट, दिस वन इज लास्ट, नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, मजेदार है। द नंबर x इज डिवाइडेड बाय y रिजल्टिंग अ क्वोटिएंट 15
और रिमाइंडर इज 3, तो आपका वही फॉर्मूला x इज डिवाइडेड बाय y, क्वेश्चन मिल रहा है 15, दैट इज 15y एंड रिमाइंडर इज 3। एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक। वही सेम आपका जो फॉर्मूला होता है, द सम ऑफ x एंड y इज आल्सो गिवन व्हाट 67। x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे 15 प्लस 3 67, ये यहाँ से जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 7 में से 3 गया 4 एंड दिस इज 15y। एक y भी है हमारे पास, ठीक है, तो ये हमसे गलती हुई यहाँ पर 15y, तो 15y दिस इज 16y, नाउ कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू 4, तो जब y की वैल्यू 4 रखोगे x की वैल्यू 63 हो जाएगी। अब बोला है इफ x इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो 64 हो गया क्योंकि 63 था, देन डिवाइडेड बाय y इज 4, देन द क्वोशिएंट इज, क्वोशिएंट पूछा ना कि रिमाइंडर पूछता, 0 होता, क्वोशिएंट 4 एकम 4, 4 छंग 24, 16, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक। इसके अलावा ये क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ बंडल 2025 के आरआरबी पीओ सेगमेंट से लिए, आपको ईच एंड एवरी एग्जाम के लिए इंडिविजुअल सेगमेंट्स में 50 डेज का टारगेट प्री मेंस के लिए, अगर आप चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो। 380 प्लस से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट है, यू कैन यूज कोड मीनाक्षी फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, आपको मिल जाएगा। और बाकी अगर क्वांट आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं प्री टू मेंस, तो ये हमारा बैच है करंट लेटेस्ट रुद्रा 6.0, चाहे कोई भी आपका एग्जाम आए 2025 के सारे एग्जाम्स के लिए आपको ये रेडी करेगा प्री टू मेंस, क्योंकि हम इसमें स्टडी करें और हर एक लेवल पढ़ना है, क्लर्क प्रीलिम्स बेसिक से लेके एसबीआई पीओ मेंस लेवल तक, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी क्लासेस होंगी ऐड होंगी, फर्स्ट 90 डेज आपको प्री टू मेंस क्लासेस मिलेंगी जिसमें हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, 60 इंडिविजुअल मेंस की क्लासेस मिल रही है, और जो भी आपके एग्जाम्स आएंगे आपकी क्लासेस उसमें ऐड होती जाएंगी, सारे डीआई सब कुछ, ठीक है, ये सारे फीचर्स है आप देख सकते हो। इसके अलावा पीडीएफ बंडल कोर्स आपका ये रहा, आपका जो मैंने सेगमेंट अभी लिया था वो एग्जाम वाइज पीडीएफ बंडल कोर्स से लिया हुआ था, ठीक है, तो इसका भी सब्सक्रिप्शन है, आप चाहो तो ले सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगी, जो लोग भी डेली टारगेट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट सोर्स है, ठीक है, सारे लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो मुझे बताना डे 3 हम कंटिन्यू करें या नहीं। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।